आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वैल्यूएबल वीडियो में आज हम बात करेंगे कोल इंडिया का फंडामेंटल विथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल मुझे कोल इंडिया में कोई भी खराबी नहीं दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं एनालिसिस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट थीम ये कोल इंडिया का क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट का डेटा एनालिसिस है। और आपको ये दिख रहा है जो ग्रीन कलर का, ये सेल्स डेटा है, ये एक्सपेंसेस है, ये टैक्स है और कोई नेट प्रॉफिट है। तो आप देख रहे हैं सेल्स में क्वार्टर दर क्वार्टर आप ग्रोथ देखेंगे। 16 सितंबर, उसके दिसंबर 16 और मार्च के क्वार्टर में अच्छा खासा, जुलाई मार्च में आप इसमें सेल्स में लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ देखेंगे। मीन्स कि 23,000 करोड़ का सेल्स और ईपी नेट प्रॉफिट भी आप बढ़ते हुए देखेंगे। मीन्स कि टोटल आज मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 72,000 करोड़ का है। क्वार्टरली बेसिस पे ये 2,500 प्लस में ये अर्निंग करती है। और सरप्राइज की बात यह है कि ये जो मार्च 2017, मार्च 2017, आपको पता होगा कि मार्च में अच्छा खासा तेजी थी, मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ था। 16 के बॉटम बनने के बाद आप देख रहे हैं ये सेल्स डाटा उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये सेल्स डाटा जो सितंबर में जो सेल्स डाटा था, अभी कोरोना काल में ये हमारा जून क्वार्टर का सेल्स डेटा है जो 18,000 करोड़ रुपया है। और ये सितंबर 2016 का है। ये जो सेल्स था 16,000 करोड़ रुपया और ये 18,000 करोड़ रुपया। मीन्स कि कोरोना काल में लॉकडाउन होने के बावजूद सेल्स में कोई कमी नहीं देखी गई। और आप देखेंगे प्रॉफिट भी 2,000 प्लस में प्रॉफिट हुआ है। 2,000 प्लस क्वार्टर दर के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट दे कहा जाएगा लॉकडाउन के बावजूद। लेकिन लॉकडाउन को थोड़ा सा इग्नोर भी कर देंगे तो आप उससे पहले का देखेंगे, जस्ट आधा हुआ लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में रहा है, लॉस में नहीं गई है कंपनी। तो ये आपका डेटा एनालिसिस से ये दिखता है कि अभी ये कोल इंडिया प्रॉफिटेबल है, फिर भी स्टॉक प्राइस गिर रहा है क्योंकि एस्ट्रो यहीं पे काम करता है। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है कि स्टॉक में डाउन साइकिल चल रहा है क्योंकि आफ्टर 1 ईयर इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाला है। अगले 5 साल का ड्रीम रन चलने वाला है। तो अभी भी पेन है, अगला 15 महीना अभी भी पेन है। लेकिन फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक खराब है, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर अब सितंबर 2016 से अभी तक का क्वार्टरली एनालिसिस किया जाए तो प्रॉफिट 2,000 प्लस में, एवरेज प्रॉफिट 2,000 प्लस का है। और आप अगर एक साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे देखेंगे तो एक साल का जो ईयरली प्रॉफिट है 16,000 करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है। उसके पहले 18-19 का फाइनेंशियल ईयर 17,000 करोड़ रुपया। और आप सरप्राइज करने वाली बात है कि 16-17 और 17-18 से जस्ट डबल हुआ है, डबल। और डबल हुआ है मीन्स कि 7,000 करोड़ रुपया जो था उससे जस्ट डबल हुआ है। सेल्स में भी लगभग अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। मीन्स कि अगर देखा जाए सेल्स में तो 60,000 करोड़ के जगह पे 1,00,000 करोड़ और 90,000 करोड़ एवरेज सेल्स रहा है। तो ये दर्शाता है कि प्रॉफिटेबल एक्सपेंसेस घटे हैं, जो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस था वो घटा है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि डबल ग्रोथ हुआ है लेकिन स्टॉक प्राइस आधा हो गया। 250 का स्टॉक लगभग 125 रुपये से भी नीचे चल रहा है। इसके पीछे टेक्निकल रीजन नहीं है, ना कि फंडामेंटल, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। कहीं ना कहीं आगे ड्रीम रन चालू होने वाला है। बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा था पिछले, जब से आईपीओ आया था। बुक वैल्यू और जो ट्रेडिंग वैल्यू था उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। तो ये कहीं ना कहीं बुक वैल्यू को बराबर स्टॉक का प्राइस
एडजस्टमेंट होने वाला है अगले 2 सालों में, और उसके बाद एक तेजी देखी जाएगी। तो ये और प्लानिटरी मूवमेंट भी ऐसा है कि अगला 8 साल का ड्रीम रन मिनिमम नेक्स्ट 2 साल के बाद 5 साल का ड्रीम रन चालू होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है स्टॉक। तो ओवरऑल जिनको पास ये स्टॉक है, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा व्यू है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। और अगर किसी को एसआईपी के तौर पे एंट्री करना है तो स्टॉक इस रेट पे खराब नहीं है, गिर सकता है, टेक्निकली गिर सकता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस मैं करूं तो टेक्निकल चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये स्विंग ब्रेकआउट होगा। अगर आप देखेंगे अगले 3 महीने का चार्ट, तो वहाँ से लगातार डाउन ट्रेंडिंग साइकिल में है। ये जो हाई बना था 26 अगस्त का, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डबल बॉटम बना करके ये स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है, और ये चलेगा तो इसका ब्रेकआउट लेवल 125, और उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस जो होगा 130, और फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा 136। 136 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक लॉन्ग टर्म वाले को टेक्निकली इस स्टॉक में बाई नहीं करना चाहिए। टेक्निकल करने वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लेयर 125 रुपये के बाद 136 रुपये के टारगेट के लिए ज़रूर बाई कर सकते हैं। आज जो लोग बॉटम फिशिंग करना जानते हैं, जैसे हमारा महारत हासिल है कि बॉटम पे ही हम स्टॉक पकड़ते हैं तेज़ी के लिए, और टॉप पे ही पकड़ते हैं सेल करने के लिए। उस ट्रेंड को पकड़ने वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, वो यहीं पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरा कोल इंडिया पे कंप्लीट टेक्निकल, फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे तरीकों से मेरा अपना पर्सनल व्यू है। इस व्यू पे अगर आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इस चैनल का या मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसी तरीके से टेक्निकल विथ फंडामेंटल एनालिसिस जानना चाहते हैं तो मैं इसी सीरीज के मैं सारे पीएसयू कंपनियों का एनालिसिस करूंगा। बेसिकली ये फंडामेंटल का सीरीज चलाने वाला हूं, तो इस वीडियो पे कम से कम आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो और कंटिन्यू करूंगा सारे पीएसयू कंपनियों का, क्योंकि पीएसयू कंपनियों में मुझे अंडर वैल्यूएशन के कारण एक लॉन्ग टर्म के पर्पज से तेजी देखने के लिए, तेजी देखे जाने के कारण बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है एसआईपी के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे और ट्रेडिंग के तौर पे, हर तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।